बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी, जिसे वो शख्स बहुत प्यार करता था। चुनांचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो उस इसराइली शख्स को बड़ा दुख हुआ और एक मुद्दत तक उसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने उस इसराइली को परेशान हाल देखकर उससे सबब जाना। तो जब उस शख्स ने अपना वाकया बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? उसने अर्ज किया कि हाँ हजूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दा को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपटें उठ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते गुलाम ने कलमा पढ़ा। इसराइली ये देखकर अर्ज किया, हजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसे दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, क्या साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि यारू अल्लाह, मेरी बीवी यही है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेके वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और उसने अपनी बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया जारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी की जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने जमाने का यकता हसीन था, जिसको देखकर औरत इस पर आशिक हो गई और उसका दिल काबू में न रहा। उसने सर जानों से नीचे रखा, इश्क मोहब्बत से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नजर उस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे जब उसके शोहर ने बेदार होकर अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसने निशाना कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप उसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहते हो? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं इस शहजादे की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं है जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी थी उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो उस हबशी गुलाम को देख ले, और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था और फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और काफिर होकर हालाते कुफ्र में मर गया, तो वह इस औरत को देख ले। इस वाक़े को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह ना करूंगा और मैदानों की तरफ निकल गया, जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर उसे मौत आ गई।